हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम करने वाले हैं। हमारे किसी व्यूअर ने ये क्वेश्चन सेंड किया है। दिखने में मुश्किल लगता है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशंस के साथ आज इसको आसानी से कैसे किया जा सकता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर में ये जो ब्रैकेट नज़र आ रही है ना, इन ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। 0.85 एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। देन मल्टीप्लाई, हाँ ब्रैकेट में आप देखेंगे तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। जैसे ये 0.105 में 0.024 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0.129, और 0.129 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आगे 0.008 को, तो फाइनली इसको सॉल्व करके बनेगा 0.121। ठीक है जी, इसलिए मैंने ये वैल्यू लिख दी है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 0.022 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 1.7, राइट। ये मेरे पास बच गया है। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि जो डेसिमल्स को हैंडल कैसे करें। सबसे पहले तो मैं डेसिमल्स रिमूव करवा देते हैं, उसको आसान मेथड देखते हैं क्या है। पहले तो मैं ये कहूँगा जितने भी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है ना, इन्हें बिना डेसिमल के लिख दीजिए। जैसे ये डेसिमल एक बार छोड़ दो, 121 लिख दो। 0.022 है ना, इसको 22 लिख दो। 0.25 को 25 लिख दो। 1.7 को 17 लिख दो। अभी तक इतना कर दो। अब देखते हैं करना क्या है। जहाँ जहाँ डेसिमल्स थे उनकी जगह पर क्या करना है वो देखिए ध्यान से। जैसे ये 0.85 था, मैंने डेसिमल हटाया तो डिनोमिनेटर में 100 लगना चाहिए ना, तो बस यहाँ 100 लगा दो। 0.121 में डेसिमल हटाया तो 1000 लगना चाहिए, तो यहाँ पे 1000 लगा देते हैं, राइट। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब न्यूमरेटर के डेसिमल्स का काम हो गया, अब डिनोमिनेटर देख लेते हैं। जैसे 0.022 था, मैंने ये डेसिमल हटाया तो 1000 था ना, इसके बदले में ये 1000 ऊपर लगेगा। यानी कि डिनोमिनेटर में से डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 1000, 100 या 10 उसके बदले में लगाना है हमने। 0.25 था डिनोमिनेटर में, इसके बदले में 100 न्यूमरेटर में लगा दीजिए। 1.7 की जगह पर 10 लगा दीजिए। अभी मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है जीरोस का, डेसिमल्स खत्म हो गए। अब देखो 100 से ये 100 खत्म, 1000 से ये 1000 भी खत्म। काम तो आसान होगा। अच्छा, 17 से सीधा 85 कटता है। 17 के साथ अगर आप 85 काट देना तो यहाँ 85 काट के क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 17 5 85 होता है। अच्छा, इधर अब देखो ये 5 है, ये 25 है। सिंप्लीफिकेशन ही करनी है ना, इस 5 से इस 25 को काट दो तो क्या बचेगा, 5। और 22 और 121 दोनों 11 के टेबल में डिवाइड होते हैं, तो 11 2 ज़ा 22, और ये 121 11 11 ज़ा। चलिए अभी लिख लेते हैं कि हमारे पास बचा क्या। हमारे पास है ऊपर एक 11 मल्टीप्लाई, आगे देखो लास्ट में 10 है, और डिनोमिनेटर में एक 2 है और एक 5 है। मैं अगर 2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनता है, 10 बनता है। 10 से 10 भी कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 11 ही तो बच गया। तो स्क्वायर रूट तो है ही, तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है, दिस इज गोइंग टू बी दी फाइनल आंसर ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन। आई होप ये कंसेप्ट, ये स्टेप्स आपको समझ आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज वगैरह में भी आते हैं, तो फिर ये तो मैंने समझाने के लिए 1000 100 इतना लगवाया, क्योंकि जब स्कूल के स्टूडेंट्स करते हैं तो उनको ये सारे स्टेप्स करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। लेकिन जब आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी जगह पे करना है सिंप्लीफाई, तो आपने तो यही देखना है कि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इस डेसिमल से डेसिमल खत्म। एक 22 बच गया, एक 121, फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ भी पता है ये 0.25 है, ये 0.85 है, तो डेसिमल से डेसिमल भी ऐसे डेसिमल्स उड़ा देते हैं सीधा। बस आपको इतना ध्यान रहेगा कि बस ये 17 की जगह पे एक 10 ऊपर जाना है, बाकी तो खत्म हो जाने हैं।
और सीधा कैंसलिंग कर सकते हो, हार्डली फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में उसका आंसर आ जाता है। आई होप ये बेसिक स्टेप्स जो हैं सबको समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।